ये सारा कुछ जो है वो वेल इन टाइम होना चाहिए। सर इसमें कौन एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर ये ऑन कर देना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है? थैंक यू। वो क्या किया जाएगा? सुपरवाइजर उसको बड़ा किया जाएगा। इसका जवाब मेरे पास बड़ा अच्छा है। नहीं, आपके होने ना होने से कोई नहीं फर्क पड़ता। ये इसका जवाब जो है वो बड़ा अच्छा है। फ्रंट एंड आप करोगे वर्चुअलाइजेशन और क्या चीज साले क्या होस्टिंग, वर्चुअलाइजेशन होस्टिंग। आइए अच्छा ठीक हो गया। मेरे ख्याल में थोड़ी सी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में एक चीज हमने पहले एग्री की थी, मैंने रिक्वेस्ट भी आप लोगों से की थी कि अभी हम कोशिश करेंगे कि 5 बजे क्लास यहाँ स्टार्ट कर दें। और सुबह भी कोई हारून साहब ने भी आकर थोड़ी सी क्लास के साथ बात की थी। जरा जो ऑनलाइन दोस्त है जरा मुझे प्लीज कंफर्म करते हैं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है भाई? अच्छा ठीक है यार, मैं लेट मी नाउ स्लोली स्टार्ट द सेशन। और नॉर्मली तो मैं यही मेरी होती ख्वाहिश कि आज ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा ताकि सब लोग जो हैं वो टाइमली ज्वाइन करें। ये मुनासिब बात नहीं है कि हम इस तरह लेट करें। और ख़ास तौर से मतलब सुबह हल्की सी बात हारून साहब ने भी आके क्लास से की, उन्होंने ये उनको समझाया कि यार देखो, अगर इस कोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करो तो अब आप लोग तकरीबन 2 हिस्से कोर्स के मुकम्मल कर चुके हो और तीसरा हिस्सा कोर्स का स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये एक रफ वो बनती है डिवीजन कि आप लोग माशाल्लाह 2 हिस्से कोर्स कर चुके हो, एक हिस्सा रह गया हुआ है। अब उस एक हिस्से के अंदर अहम चीज भाई एक ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपने आप को कमिटमेंट वाइज भी बेहतर करो। मतलब ये कमिटमेंट नहीं है इस तरह के टाइम है यार 5 बजे का और ज्वाइन लोग लेट करें। मेरी तो मजबूरी ये है कि मुझे ये देखना पड़ता है कि यार कोई चीज़ मैंने बतानी है तो मैक्सिमम लोग उस वक्त अवेलेबल हों ताकि एक तरह से वो चीज़ सबको इल्म में आ जाए। लेकिन आप लोगों के लिए तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है ना। लेकिन समहाउ मैं देख ही रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जल्दी मिस कर देते हैं। सुबह भी हमने एक चीज़ बताई कि ये जो कोई भी एक क्लास मुझे आप बता दें जो हमने उस पे लियो, स्काइप पे लियो, हमने हमेशा जो पेड सॉफ्टवेयर है भाई उसके ऊपर क्लास कंडक्ट किया है। और इस पेड सॉफ्टवेयर का एक मसला ये होता है कि बैकएंड के ऊपर इसकी एक एक चीज़ की लॉगिंग हो रही होती है। मैं जैसे मीटिंग एंड करता हूं, मैं ना भी देखूं तो आप लोगों में से जिसने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है गो टू मीटिंग या जूम, तो दे विल बेयर मी आउट कि वो कंप्लीट ऑडिटिंग होती है टाइम वाइज कि किसने क्या मैसेज किस वक्त किया, कौन सा बंदा किस वक्त ज्वाइन किया और किस वक्त ड्रॉप हुआ। आप खुद देख लो कि एक चीज पे हम जोर देते हैं कि आपका रोल नंबर होना चाहिए और नाम होना चाहिए भाई, तो वो आप लोग उसके साथ ही ज्वाइन करते हो। तो अब अगर ये सारी चीजें मेरे भाई आप लोगों के उसमें हैं तो खुद मुझे बता दो कि हम हमारे पास तो भैया आएंगे जब ये नेफटेक वाले, तो वो तो आके कहते हैं स्टेट में हमें पिछले 7 दिन की जरा आप रिपोर्टिंग दिखा दें जूम की या गो टू मीटिंग की। वो पर फोर्स हमें वो फाइल शेयर करनी पड़ती है उनसे।
और आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है कि जब वो लोग आते हैं तो मेरे भाई वो लोग किस हद तक तलाशी लेते हैं। वो हर एक बंदे से कहते हैं कि जनाब अपना कैमरा ऑन करो, अपना आईडी कार्ड साथ रखो। फिर वो पिछले 3 सेशंस के सवाल पूछते हैं आपसे, पिछले 3 सेशंस में क्या क्या टॉपिक कवर किया था, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो वो फिर ये सवाल 3 या 4 बंदों से करते हैं, ये कंपेयर करने के लिए कि यार सच्ची बात कितनी कौन कर रहा है। तो देखो, इस वक्त वो वक्त है जिससे आपने इस कोर्स का फायदा लेना है। फायदा लेना है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट एंड अदर बेनिफिट्स। सुबह अरुण साहब ने एक बात बताई, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने बैच से कहा कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब मैं आके लोगों को कहता था कि आईसीटी के लिए तैयार हो जाओ, आईसीटी को इस कंपटीशन में हिस्सा लो, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या है, एम आप हमें जो है तंग कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका ना, ऐसी बातें करते थे। तो उसके बाद उन्होंने फरमाया कि आप अभी खुद देख लें कंडीशन और हालात, कि अब वो जिन जिन बंदों को इनाम मिले वो रियलिटी है, वो सबके सामने है। तो हम बाद में वो कह रहे होते हैं जी फलां को इनाम मिल गया, फलां को इनाम मिल गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस बंदे ने उस वक्त इनिशिएटिव लिया। तो अब इस कोर्स के हवाले से उन्होंने एक बात सुबह शेयर की। उन्होंने कहा जी कि 2 बातें हैं। एक तो ये कि क्योंकि ये पहला कोर्स है इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का, तो लोग बड़े ज्यादा इसके ऊपर, सरकार जो है वो इस पे काफी उनमें जज्बा पाया जाता है और वो काफी तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि जी, उन्होंने कहा हुआ है कि हमने जो अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो उसको हम बाहर का विजिट करवाएंगे, यूएस का विजिट प्लान है, यूके का विजिट प्लान है, ठीक है। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि जनाब आप लोगों के लिए ये मुश्किल इसलिए नहीं है कि ज्यादा कंपटीशन नहीं है। बाकी जगहों पे आप देखें बदकिस्मती से हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। यहाँ तो चलें आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो, कर तो लेते हो, बाकी जगहों में तो क्लासें हो ही नहीं, लिटरली चेक कर लें आप। तो अगर ये सिचुएशन है तो आप बताएं कितना आसान है एक अच्छा नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना और फायदा लेना। कोर्स का सर्टिफिकेट एक है, लेकिन अगर आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है, एक अच्छा प्रोजेक्ट करके, तो उसका अदरवाइज बड़ा फायदा है। क्लास में मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्लीज इसको सीरियसली लें। हार्डली 5-6 हफ्ते रह गए, सॉरी 6-7 हफ्ते या 8 हफ्ते, 2 महीने की बात है, और ठीक है जी। तो उसके अंदर कोशिश करें कि प्रोजेक्ट को, बजाय इसके कि हम आपको उस तरह पुश करें, आप लोग खुद जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट करो, आपकी अपनी लर्निंग भी होगी और फायदा इसका जो दूसरे फायदे हैं वो तो मैंने आपको बताया। फिर दूसरी एक जो बात है ना, वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट के जो ये इनिशिएटिव होते हैं, इनमें इनकी कोशिश होती है कि ये बंदे ढेर सारे ड्रॉप करें। एंड में अगर ये ड्रॉप करते हैं तो ये इनका होता है कि हमने सरकार के पैसे बचाए, ठीक है। तो इसका शिकार कौन होगा? शिकार हो गया आप लोग। खास तौर से उन्होंने गुजारिश की कि यार जिन लोगों ने फिजिकल आना था वो फिजिकल आए, और अगर वो कोई पकड़ा जाता है, मिसाल के तौर पे ये आज अभी आ जाता है नैफटैक को बंदा, तो देखो भाई हम 2-4 को कवर कर लेंगे कि बीमार था जी, बता दिया था, फलां हो गया फलां हो गया। कभी मैं इतनी ढेर सारी स्ट्रेंथ कवर अप कर सकता हूं? 36 बंदे हैं टोटल 70 में से इस वक्त। देयर आर ओनली 36 पीपल हु आर ज्वाइंड। कॉर्बेट कैसे आधी क्लास को कवर करे, मुझे बता दिया। और उन्होंने कहना है अच्छा जी बंदा नहीं है मौजूद, जरा कल की अटेंडेंस दिखा दें। एक अटेंडेंस उन्होंने और देखनी है, 2 के ऊपर तो उन्होंने कहा हुआ है 2 एब्सेंटियां, कोर्स ड्रॉप, तो नुकसान अपना क्यों करते हो यार। और उन्होंने पीसैप का हवाला दिया था कि जो पीसैप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था मेरे भाई, उसमें उन्होंने बकायदा वारंट घर पहुंचे उनके। तो अक्सर आप लोगों की जो डिग्रियां हैं या आप लोगों के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपने पेरेंटल हाउस दिया होता ना, तो क्यों वो कहते हैं जी, वो उनके माँ बाप बेचारे रोते हुए आए कि जी ये हमारे वारंट आ गए हैं कि ये पैसे जमा कराएं, जो भी उसके रूल्स थे उसके मुताबिक। तो यार क्यों अपने पेरेंट्स को बिला वजह जो है ये सारी, तो क्योंकि वो तो लीगल नोटिस भेजेंगे आपको। अगर वो ड्रॉप करते हैं तो भाई लीगल कार्रवाई उनके पास सारी की सारी है। ऐसे ना करें, तो बी स्टे प्रोफेशनल, ठीक है।
हमको लाठी लेके डंडा लेके आपके सर पे इस तरह सवार नहीं हुए, और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि यार उसका फायदा भी नहीं होता, ठीक है, आपने सिर्फ एनकरेज करना होता है, और समझदार लोग हो आप सारे, फायदा नुकसान आप जानते हो, लेकिन चंद बुनियादी चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। एक खास लेवल तक तो देखो हम कवर अप कर सकते हैं भी, आधा घंटा पौना घंटा आपको पहले ऑफ कर दिया जी आपने लैब करनी है, ठीक है, दरमियान में 6000 को बंदा कोई बहुत जरूरी काम है किसी का, हफ्ते में 10 दिन के बाद कोई एक दफा, चलो यार 10-15 मिनट के लिए आप डिस्कनेक्ट हुए, दोबारा ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर आपने रूटीन ही बना ली तो फिर यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लीज कल से हमने कोशिश करनी है यार 5 बजे वी नीड टू स्टार्ट, ठीक है जी। और दूसरी कोशिश आपसे यह है सर, जिन्होंने फिजिकल आना है वो फिजिकल आएंगे, और गैर हाजिरी वाला जरा मामला थोड़ा अपने फायदे के लिए, इट्स जस्ट मैटर ऑफ हार्डली 2 months, 2 महीने की बात। ले सर वापस आते हैं बिला वक्त, बिला और मजीद वक्त जाया किए बगैर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज मॉनिटर्स। देखो हमने अभी इस वक्त क्या किया है, व्हाट वी हैव डन, हमने इस वक्त F5 लोड बैलेंसर का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको पढ़ा, और बेसिक लोड बैलेंसिंग किस तरह होती है, नोड बनते हैं, पूल मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने करी। अब हम देखते हैं कि थोड़े से इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि मजीद वैल्यू ऐड करते हैं, और उनमें से एक कॉन्सेप्ट है मॉनिटर्स का। मॉनिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली ये एक टेस्टिंग मैकेनिज्म है। ये किसको टेस्ट करता है, ये नोड को भी टेस्ट कर सकता है और ये पूल मेंबर को भी टेस्ट कर सकता है, राइट। नोड का मतलब क्या होता है, आपका सर्वर, आपका आईपी एड्रेस, वो नोड कहलाती है। पूल मेंबर का मतलब क्या होता है, सर्विस रनिंग ऑन दैट नोड, उस आईपी, उस नोड के ऊपर सर्वर पे जो सर्विस रन हो रही है, भाई अगर आपने उसके ऊपर पोर्ट 80 की सर्विसेज चलाई हैं तो वो एक पूल मेंबर होगा। अगर आपने उस पे पोर्ट 443 की सर्विसेज एक्टिवेट की हैं तो वो सेकंड जो होगी पूल मेंबर कहलाएगा। तो इस तरह से जो सर्विसेज रनिंग ऑन दैट नोड वाली बात है बेसिकली, वो जिसको हम पूल मेंबर बोलते हैं, वो चीज भी आप यहां पर मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा, मॉनिटरिंग का फायदा क्या होता है, फायदा ही होता है, 2 मेन फायदे हैं। एक है कि आप चेक करते हो अवेलेबिलिटी, और दूसरी चीज आप चेक करते हो परफॉर्मेंस। अवेलेबिलिटी जो है ये सिंपल चीज है, इसका मतलब है भाई नोड अवेलेबल है, अप है, अवेलेबल है, डाउन नहीं है, राइट। और परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि आपकी जो नोड है वो कहीं ओवरलोड तो नहीं है, ऑलरेडी कहीं ओवरलोड तो नहीं हुई। देखो हो सकता है कि आपके पास एक सर्वर जो है वो अवेलेबल हो, अप हो, रीचेबल हो, आप उसको पिंग कर सकते हो, लेकिन अगर लेट्स से उसकी कैपेसिटी है कि वो 500 कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है, और ऑलरेडी वो 500 कनेक्शंस को हैंडल कर रहा है, तो क्या ये मुनासिब होगा कि सिर्फ इस वजह से कि वो सर्वर आपका पूल के अंदर है आप दोबारा रिक्वेस्टें उस सर्वर की तरफ भेजी जाएं? ये तो मुनासिब नहीं है ना। तो इस वजह से मॉनिटर का मेन काम होता है कि ये अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, ये 2 चीजें चेक करता है। किसकी चेक करता है, आपकी नोड्स की चेक करता है, आपके पूल मेंबर्स की चेक करता है, और तीसरी चीज जो ये चेक कर सकता है वो पूल की भी है। आपके पूल के अंदर, जब पूल की हम बात करते हैं तो उसका मतलब है ग्रुप ऑफ सर्वर्स। पूल कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ सर्वर्स, 5 सर्वर 6 सर्वर एक तरह के, उनको आप इकट्ठा पूल में डाल देते हो। तो यू कैन चेक द परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी एट नोड लेवल, एट पूल मेंबर लेवल एंड एट पूल लेवल। बुनियादी तौर पे आपके पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं मॉनिटरिंग के। पहला मेथड जो है इसको हम बोलते हैं सिंपल मॉनिटरिंग। सिंपल मॉनिटरिंग में आप सिंपली ये चेक करते हो कि नोड का अप या डाउन स्टेटस, कि नोड अप है या डाउन है। इसका मतलब है कि रीचेबिलिटी, यू सिंपली चेक द रीचेबिलिटी। और ये जो सिंपल मॉनिटरिंग है ये अवेलेबल होती है नोड लेवल के ऊपर, इट इज अवेलेबल एट नोड लेवल। This simple monitoring is not available at pool member level.
पूल मेंबर लेवल के ऊपर आप सिंपल मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये चेक करते हो यार नोड आप अवेलेबल है, ऑफलाइन तो नहीं है, डाउन तो नहीं है, रीचेबल है। और इसके अंदर आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल मॉनिटरिंग के अंदर। जैसे एक प्रोटोकॉल आप देखोगे F5 में गेटवे ICMP के नाम से, फिर एक और प्रोटोकॉल है सिंपल मॉनिटरिंग में ICMP के नाम से, एक और आपके पास प्रोटोकॉल है जो कहलाता है TCP एको। तो ये 3 तरह के आपके पास मॉनिटरिंग के वो अवेलेबल हैं प्रोटोकॉल्स जिनकी मदद से आप सिंपल मॉनिटरिंग करते हो। तो सिंपल मॉनिटरिंग के मतलब जो बुनियादी बात है कि ये सिर्फ नोड का अप या डाउन होना डिटरमिन करता है, नोड लेवल पे काम करता है, पूल मेंबर लेवल पे नहीं करता। और ये 3 लाइकली प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी मॉनिटरिंग टाइप है वो कहलाती है एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर क्या है कि एक्टिव मॉनिटरिंग में आप कुछ एप्लीकेशन ट्रैफिक सेंड करते हो, यू सेंड सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन ट्रैफिक, और फिर आप उसका रिस्पॉन्स का इंतजार करते हो। यू कैन सेंड सम एप्लीकेशन ट्रैफिक एंड देन यू वेट फॉर द रिस्पॉन्स। ये चीज बेसिकली एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाती है। अब इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स एक्टिव मॉनिटरिंग में भी अवेलेबल हैं, जैसे HTTP, FTP, विंडोज के एनवायरनमेंट में WMI। ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके अवेलेबल हैं फॉर डूइंग द एक्टिव मॉनिटरिंग। अब एक्टिव मॉनिटरिंग में ऑब्वियसली आप पूल का अप या डाउन स्टेटस तो वेरीफाई करोगे ही करोगे, लेकिन आप नोड लेवल पे भी वेरिफिकेशन कर सकते हो और पूल मेंबर लेवल के ऊपर भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो स्टेटस की। यू कैन चेक द स्टेटस एट पूल मेंबर और एट नोड लेवल। क्योंकि पूल मेंबर की डेफिनेशन क्या थी? पूल मेंबर वाज IP प्लस पोर्ट, दूसरे लफ्जों में एक सर्विस। तो एक्टिव मॉनिटरिंग में यू कैन वेरीफाई द स्टेटस ऑफ नोड एज वेल एज पूल मेंबर। उसके बाद जो तीसरी किस्म की मॉनिटरिंग टाइप है वो पैसिव मॉनिटरिंग है। पैसिव मॉनिटरिंग की खास बात यह है कि यू डोंट सेंड एनी ट्रैफिक। याद रखें, एक्टिव मॉनिटरिंग में आप एक्टिवली कोई टेस्ट ट्रैफिक भेजते थे, भिजवाते थे और उसके रिस्पॉन्स को देखते थे कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। लेकिन पैसिव मॉनिटरिंग के अंदर आप किसी किस्म की कोई टेस्ट ट्रैफिक नहीं भेजते। आप एक पूल मेंबर की या उस नोड की ट्रैफिक को पैसिवली मॉनिटर करते हो। आप देखते हो सर्वर से क्या चीज इन आउट हो रही है, उस पूल मेंबर से क्या चीज इन आउट हो रही है, कौन सी ट्रैफिक उसमें एंटर हो रही है, कौन सी ट्रैफिक उसमें से एग्जिट हो रही। और आप ये काम करते हो विद द हेल्प ऑफ इन बैंड मॉनिटर। एक इन बैंड मॉनिटर है इसके अंदर ऑलरेडी F5 के, जिसकी मदद से यू कैरी आउट द पैसिव मॉनिटरिंग। पैसिव मॉनिटरिंग जो है वो आप नोड के लेवल के पे भी कर सकते हो और आप पूल मेंबर के लेवल पे भी कर सकते हो। जो डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में वो ये है कि एक्टिव में आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बकायदा ट्रैफिक सेंड करते हो एज अ प्रोबिंग मैसेज, और आपने उसका रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे होते हो कि रिस्पॉन्स आता है, कितनी क्वांटिटी में आता है, कितने टाइम डिले के साथ आता है, कंप्लीट आता है या पार्शियल आता है, कोई रिस्पॉन्स ड्रॉप हो जाता है। ये सारी चीजें आप एक्टिव मॉनिटरिंग में देखते हो। और पैसिव में यू सिंपली मॉनिटर द ट्रैफिक एंटरिंग और लीविंग ईदर अ नोड और अ पूल मेंबर। ये आपको मैंने मेथड्स बताए हैं मॉनिटरिंग के। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मॉनिटरिंग की बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। एक हेल्थ मॉनिटरिंग है और दूसरी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है। हेल्थ मॉनिटरिंग में आप सिंपली अवेलेबिलिटी चेक करते हो नोड की कि क्या वो ऑफलाइन तो नहीं है,
अवेलेबल है, अप है, डाउन तो नहीं है सर्वर। वेराज इन केस ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, आप कंप्लीट उस पर्टिकुलर नोड का कि जो कनेक्शन स्टेटस है वो वेरीफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब ये चेक करते हो कि यार उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर कितना लोड है, हाउ मच लोड दैट सर्वर इज ऑलरेडी कैरिंग। उसकी बेसिस के ऊपर देन यू कैन डिसाइड। बुनियादी काम याद रखिएगा मॉनिटरिंग का ये है कि अगर कोई सर्वर, आप समझते हो कि एक पूल के अंदर अगर 4 सर्वर हैं, तो एक सर्वर या वो ऑफलाइन है तो हेल्थ वाइज सही नहीं है, अगर वो ओवरलोड है तो वो अपनी सर्विसेज देने के लिए के काबिल नहीं है, तो आप उस नोड को पूल में से निकाल देते हो। जो सिंपली टेक दैट नोड आउट, और ये काम F5 ऑटोमेटिकली करता है, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता। अजान सुन लेते यार, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज की ब्रेक करेंगे। समरी अगर मैं आपको इस मॉनिटरिंग वाले मॉड्यूल की बताऊं, तो दिस इज समरी ऑफ दिस मॉनिटर। देखो आपके पास एड्रेस, यार जमात अभी स्टार्ट होने लगी है, मेरे ख्याल में लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर द मगरिब और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
मेहर भाई परफॉर्मेंस का यार क्या बताएं, आप बताएं यार, कितनी दफा मैंने क्लास से रिक्वेस्ट की है टाइम पे ज्वाइन करें, आप लोग बात सुनते ही नहीं हो हैं। आप अपने लिए भी मुश्किल डालोगे जस्ट फॉर नथिंग। परफॉर्मेंस का बेसिक मतलब भाई ये होता है, जरा मुझे कंफर्म कर दो कोई बंदा कि मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ। ये जितने क्लास में बैठे हैं आप लोगों ने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है ना, ऑल ऑफ यू? यार नहीं, आप लोग लाजमी ज्वाइन करो, हर बंदा ज्वाइन करे, भले अपना नेट लगाओ यार, ये ज्वाइन करो सेशन। आपसे अर्ज किया ना कि वो हमारे लिए आप ये हाजिरी है, आपका सेशन यहाँ ज्वाइन होना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करें। तो आप लोग आकर भी हमारे पास एविडेंस ना हो तो फायदा नहीं है ना उसका। हर बंदा को अपना निकाल लो यार थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो सिस्टम चीजें पड़ी है मेरी अपनी है, कॉर्बेट की थोड़ी। क्या फर्क पड़ता है, कंजूसी तुम्हें सिर्फ यहीं आके आती है, डेटा यहीं बचाना है सिर्फ। चल कर लो ज्वाइन यार। ओके यार, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस इनफैक्ट मॉनिटरिंग की। और मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आप दो चीजें चेक करते हैं मॉनिटरिंग के हवाले से। यू चेक द हेल्थ and you check the performance of nodes, pool members, and pools. Monitoring में check the health and performance of all these three entities. और अगर आपको नजर आता है कि किसी चीज की परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज है तो आप उसको पूल में से निकाल देते हो। यू कैन सिंपली टेक दैट नोड आउट ऑफ दैट पूल। हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि सर्वर अवेलेबल है, उसका अप या डाउन स्टेटस, उसकी रीचेबिलिटी। और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर यू चेक द लोड, कि उस सर्वर के ऊपर कितना लोड है। अगर एक सर्वर है जिसकी कैपेसिटी लेट से 500 कनेक्शंस को हैंडल करना है और ऑलरेडी वो 500 कनेक्शंस हैंडल कर रहा है, तो उसको अगर पूल में होने की वजह से आप मजीद कनेक्शंस भेजेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस तो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इस वजह से ये दो चीजें हैं जो कि हम मॉनिटरिंग में चेक करते हैं। और इन तीन चीजों से रिलेटेड, नोड, पूल मेंबर एंड पूल, जो समरी है आज के टॉपिक की वो इस एक स्लाइड में आपको मिलेगी। पहला है कि एड्रेस चेक मॉनिटर। भाई एड्रेस चेक मॉनिटर का मतलब क्या है, क्या चीज चेक करेंगे भाई जी? अगर नाम पे आप फोकस करें जरा, तो क्या चीज चेक होगी एड्रेस चेकिंग के अंदर? आईपी। तो एड्रेस चेक मॉनिटर बेसिकली किस चीज से रिलेटेड होगा, नोड से या पूल मेंबर से? नोड से। दूसरी चीज जो है, दूसरी टाइप मॉनिटरिंग की है सर्विस चेक मॉनिटर। सर्विस में क्या चीज होती है? आईपी और पोर्ट। तो क्या चीज चेक होगी इसके अंदर? पूल मेंबर। और एग्जाम्पल कौन सा प्रोटोकॉल है? टीसीपी। भाई टीसीपी का प्रोटोकॉल है, क्योंकि पोर्ट आ गया ना, तो पोर्ट किसका होता है? या टीसीपी या यूडीपी। तो एग्जाम्पल्स में क्या शामिल होगा? टीसीपी या यूडीपी। इस तरह से कंटेंट चेकिंग मॉनिटर, कंटेंट चेक। कंटेंट बाय द वे क्या होता है? व्हाट इज कंटेंट? जी हाँ, आपका एक पैकेट है, उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हेडर और दूसरा उसका पेलोड। तो ये जो पेलोड है बेसिकली ये चीज कंटेंट कहलाती है। इसी वजह से आप देखो, आपको लिखा हुआ है इसका यूजेज क्या है? आईपी चेक करना, पोर्ट चेक करना और डेटा चेक करना। और इसकी एग्जांपल क्या है? HTTP। भाई मुझे पता है HTTP लेयर 4 पे टीसीपी को इस्तेमाल करता है कनेक्शन बनाने में, और एक बार जब कनेक्शन बन जाता है तो फिर HTTP का अपना एक्सचेंज होता है। इट सेंड्स HTTP गेट रिक्वेस्ट, फिर HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। ये सारे मैसेजेस जो हैं ये HTTP के हैं। और
HTTP का जो रिस्पॉन्स मैसेज होता है जिसके अंदर HTML फाइल है, एक्चुअली वो कंटेंट है, दैट इज अ कंटेंट। तो अगर मैंने कंटेंट वेरीफाई करना है तो उसके लिए मेरे पास कौन सा मॉनिटर है? कंटेंट चेक मॉनिटर। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत है इसकी? कंटेंट चेकिंग को क्यों मॉनिटर किया जाए? इसलिए मॉनिटर किया जाए कि बाजुकात ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ऑलरेडी कनेक्शन तो बना होता है, लेकिन समहाउ इनके दरमियान ट्रैफिक एक्सचेंज नहीं हो रही होती। कनेक्शन होता है, ट्रैफिक एक्सचेंज नहीं हो रही होती, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं जी कनेक्शन स्टक हुआ हुआ है। तो अगर आपने ये कंटेंट चेक मॉनिटरिंग लगाया हुआ है तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार आपका एक्चुअल कंटेंट एक्सचेंज हो रहा है या नहीं, डेटा रिटर्न हो रहा है या नहीं। क्लास को बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद एक और मॉनिटर आपको टाइप नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव चेक मॉनिटरिंग। ये इंटरैक्टिव चेक मॉनिटरिंग क्या चीज है भाई? कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें के मल्टीपल कनेक्शंस बनते हैं क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। फॉर एग्जांपल FTP। भाई FTP के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक कंट्रोल कनेक्शन बनता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, और ये जो कंट्रोल कनेक्शन होता है ये डिफरेंट पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है। इट यूजेस पोर्ट नंबर 21। एक बार जब कंट्रोल कनेक्शन बन जाता है तो उसके बाद जब एक्चुअल फाइल ने ट्रांसफर होना होता है वो कंट्रोल कनेक्शन पे नहीं होता, बल्कि उसके लिए डेटा कनेक्शन एक सेपरेट एस्टैब्लिश होता है बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर विच यूजेस द सेपरेट पोर्ट नंबर। अब इस तरह के प्रोटोकॉल्स के लिए आपका ना तो कंटेंट चेक मॉनिटर काम करेगा, ना ही सर्विस चेक मॉनिटर काम करेगा। आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है? यू नीड इंटरैक्टिव चेक मॉनिटर। जो मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स हैं उन्होंने कैसे इस्तेमाल होना है उसकी डिटेल यहां पर डिफाइंड है। ICMP का प्रोटोकॉल जो है इट इज यूज फॉर ICMP एड्रेस चेक मॉनिटर। TCP हाफ ओपन का जो प्रोटोकॉल है यह आपका सर्विस चेक मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। HTTP कंटेंट चेक मॉनिटरिंग और FTP इंटरैक्टिव चेक मॉनिटरिंग। बाय डिफॉल्ट मॉनिटरिंग अनेबल्ड नहीं होती। भाई आप अभी आ रहे हैं क्या? लेट हो गए? क्या हुआ? चले बेटा कोशिश करें टाइम से आने की है। आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ यार ऑनलाइन? भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ऑनलाइन ज्वाइन ना किया हो? आप ज्वाइन कर लें। क्यों? मोबाइल आपका है? चले सर, बाकियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन द मीटिंग। आप फिजिकल यहां पर हैं, प्लीज ज्वाइन द मीटिंग। इट्स ऑल राइट। आपकी यहां पे जूम के अंदर प्रेजेंस होनी चाहिए, मैं पहले भी समझा चुका हूं। और ये जूम के अंदर प्रेजेंस आपकी भाई थ्रू आउट रहनी चाहिए। आखिरी 2 महीने हैं, पहले भी मैंने सेशन के स्टार्ट में गुजारिश की, दोबारा गुजारिश करता हूं, बिला वजह अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालें। इतना लंबा आपने टाइम गुजारा, जो बेनिफिट मिलने का टाइम आया उसमें छोटी मोटी गलती की वजह से, सुस्ती की वजह से अपने लिए मुश्किल पैदा मत करें। बराए मेहरबानी 5 बजे सेशन ज्वाइन करें। जिन्होंने फिजिकल लाना है, तशरीफ लाना है, वो फिजिकल तशरीफ लाएं, ठीक है। और भाई जब तक मैं खुद मीटिंग एंड नहीं करता उस वक्त तक बराए मेहरबानी अवेलेबल रहें। कोई आपको 3 घंटे के लिए दौरान ही रहा, हम आपसे यहाँ 5 माइल टेस्ट नहीं करा रहे, ना हमने आपको ट्रैक पर डाला हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन प्लीज जरा इसको फॉलो करें, क्योंकि ये जो मीटिंग आईडी है ये मेरे सिर्फ आप तक नहीं है, ये इसकी विजिबिलिटी भैया नेफ्टेक के हर बंदे के पास है। सर आपने जरूर शेयर की होगी, लेकिन अर्ज ये है ना कि आपका अगर रोल नंबर है, आप बाकायदा अगर कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड है, तो भाई आपको यहां इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है।
ताकि जब कोई बंदा वैसे चेक करता है, मैं कभी कतई तौर पे इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि आप कोई इंस्पेक्शन के डर की वजह से काम करें, ठीक है ना जी। लेकिन बहरहाल यह है कि अपना नुकसान तो ना करे ना। एक नॉर्मली कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि पीपल नॉर्मली डू व्हाट बॉस इंस्पेक्ट्स, मतलब वो काम करता है जिसकी इंस्पेक्शन होनी होती है। हालांकि होना क्या चाहिए, पीपल शुड डू व्हाट बॉस एक्सपेक्ट्स, इंस्पेक्ट्स नहीं, एक्सपेक्ट्स। भाई अगर मेरी तवक्को है क्लास के स्टूडेंट से कि यार आपको किस तरह काम करना चाहिए, तो ये एक अप्रोच है। और एक क्या है कि मैं इंस्पेक्शन शुरू कर दूं, अच्छा यार स्क्रीन ऑन करो, कहां तक लैब किए दिखाओ। तो आपको एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना, ना कि इंस्पेक्शन पे। और एक बात मैंने सुबह भी की थी और वो मैं दोबारा भी आपसे शेयर करता हूं कि नॉर्मली हम खुशकिस्मत इसलिए हासिल रहे कि अच्छे सीनियर मिल गए, अच्छे उस्ताद मिल गए, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। उनमें से एक बात ये भी थी कि उन्होंने कहा था कि हम ये बात करते हैं नॉर्मली, यार नौकरी बनाओ, नौकरी बनाओ, नौकरी बनाओ, ठीक है, नौकरी बनाओ अगर सरवाइव करना है तो हमारे सीनियर थे, उन्होंने अर्ज की, उन्होंने कहा कि काम करो, नौकरी खुद ब खुद बन जाएगी। बात समझ आई है, काम करें, नौकरी खुद बन जाएगी। आप स्किल सीखें, जॉब अल्लाह के कदमों में लेके आएगा। और अगर स्किल नहीं आती तो फिर तवक्को ना करें, मतलब बिला वजह की। इट्स वेरी इजी टू डू गॉसिप्स, राइट लेफ्ट, इधर उधर भाग दौड़, जैसे बंदर फुर्तियां कहते हैं ना, उधर गप लगाई, उधर गप लगाई, शोर मचाया, घर जाके टाइम बर्बाद किया। ठीक है ना सर, तो इसलिए कोशिश करें काम करने की। कासिम में हंस रहे हैं सर, मैं आपके ऊपर ये पॉइंट नहीं किया, मैं सबसे पहले तो उसको अपने बच्चा पार्टी पे लेके जाता हूं। ठीक है ना सर, आप तो उनसे शायद शायद एक जनरेशन, थोड़ा सा हाफ जनरेशन तो आगे होंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि उधर भी यही हालात था। भाई माई डॉटर्स वो ओ लेवल्स के उनके आजकल इम्तहान चल रहे हैं, तो पहले तो वो एब्सोलूट डिसेप्शन मोड में होता था ना, बाप को जिस तरह धोखा नहीं देना होता कि हम पढ़ रहे हैं, हालांकि वो पढ़ाई क्या हो रही होती थी, इंस्टाग्राम और पता नहीं कौन कौन से आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे वो सारे कंबाइंड हुए होते हैं। ऊपर से रही सही कसर ऑनलाइन ने निकाल दी। ठीक है सर, तो वो इंप्रेशन ये था सारा साल कि जी बड़ी पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमें कुछ ना कहे। अभी चंद दिन पहले फिजिकल इम्तहान शुरू हो गए इस हफ्ते से। दिली तौर पर मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 3 बजे तक रात को रिकॉर्ड पढ़ाइयां चल रही हो, 3 बजे तक। वो इम्तहान ऑनलाइन के वो जितने उन्होंने उसके काउंटर टोटके निकाले ना, वो आपकी सोच है, वो एक अलग अलग स्टोरी है, वो अगली ब्रेक में बताऊंगा आपको। पता नहीं क्या करो, ठीक है ना सर। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि उनको गेस एक्सपेक्ट वही कर रहे थे कि इस दफा भी क्या होगा, जिस तरह वो पहले ईयर में 2 पेपर हुए ना ऑक्सफोर्ड के, इस दफा भी उसी उसी तरह पेपर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी फिजिकल आप देंगे, सीआईज देंगे, ये एग्जाम देंगे क्लास कैंपस में आके। अब ये लोग बच्चे तेज है, उनको पता है कि अगर कोरोना खराब हुआ केस, तो हो सकता है कि 4 महीने बाद हमारे एक्चुअल सीआईज ना हो, और ये इम्तहान जो अब हैं, जिस तरह पिछले साल प्रेडिक्टिव ग्रेड मिला था, इस साल भी इसी ग्रेड की बेसिस को फाइनल कर दें। बात समझ आ रही है? तो जब से ये चीज फाइनल हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो तो सनसनी फैली हुई है और अजीब व गरीब वो माहौल है पढ़ाई का और चल रहा है। अब वो खुद अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैब फैब लाके उन्होंने ना सेंटर में टेबल पे रखे होते हैं।
मैं भी कहता हूँ ठीक है पढ़ो, शाबाश। क्योंकि सर हमारा हमारा इम्तहान क्या है? हमारा इम्तहान ये है कि वो CIS की जो फीस है पर पेपर जो आपने जमा करवानी होती है वो आपने दे दिया है ना। हमारा इम्तहान वो था। माँ बाप का वही होता है ना, क्या ख्याल है? तो कहने का मतलब ये है सर कि ये तो चलें जो है सो है, इट वाज जस्ट ऑन द लाइटर पार्ट। पॉइंट ये है सर कि प्लीज ये इसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपॉर्चुनिटी समझें। प्रोजेक्ट्स खुद आप करोगे तो अच्छा आउटकम आएगा। सो बड़ी अच्छी बात हारून साहब ने मुझे क्लास में की, वो आए थे और मुझे अच्छी लगी। वो दोबारा मैं कोट करता हूँ कि यार 2 महीने पहले जब मैं आके अनाउंस करता था ना कि ICT स्किल कंपटीशन, ICT, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कौन सा इनाम, कहाँ का इनाम, एवं ही एड कोसले। अब जाके पूछ लो जो आए हैं, जब 6 पोजीशनें रीजनल के अंदर, वो पहली 3 को क्या 15 लाख रुपया पर हेड इनाम नहीं मिला? जा कासिम भाई कह रहे हैं मिस कर गया हूं। नियर मिस बोले ना, नियर मिस, खाली मिस नहीं। तो वही सिचुएशन है, याद रखें ये इन प्रोजेक्ट्स की भी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, सोचें, मेहनत करें। राइट, लेकिन सर जी जरा थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, लेट्स डू, इससे पहले कि आप बिल्कुल ही वो पहुंच जाएं ख्वाबों की दुनिया में कि जनाब हम वो जीत रहे हैं, अवार्ड विन कर रहे हैं नेशनल लेवल। और जो हारून साहब ने बताया सुबह, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया हुआ है कि जो बेस्ट प्रोजेक्ट वाले होंगे उनको फॉरेन टूर भी है। क्यों कासिम भाई? कासिम भाई ने एक लॉजिक ले रही है बाद में कि सर मैं तो इसलिए मेहनत नहीं की कि मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, कोरोना के एनवायरमेंट में मैंने ट्रैवल नहीं करना। नहीं सोची आपने? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं यार ऐसे नहीं, अब आराम से। टीपू भाई मजेद आदमी है, उनसे कोई मजे मजाक करे ना, शटअप वटअप क्या होता है यार? वो आप वैसे कह देंगे सर नहीं 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 यार। अच्छा चलें यार, यहाँ पे लेट्स एक्सेस दिस और थोड़ा सा मॉनिटर्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा बता रहा हूं, प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर मुकाबला सख्त नहीं है यार तो फिर मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होता कि बंदा थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, तो लाजमी तौर पे इसे कंसिडर करें। द स्टेटस देखते हैं, S2 यहाँ पर समहाउ डाउन मिल रहा है, इसका क्या रीजन है? इस पे सर लैब तो की थी, लेकिन ये देखना है ना कि उसमें कौन सा फीचर था जिसके बाद S2 डाउन हुआ। प्रोब मॉनिटरिंग, इस पे हाँ मॉनिटरिंग चेक कर लेते हैं, कोई मॉनिटरिंग एनेबल ना हो इस पे। हाँ ये HTTP वाली मॉनिटरिंग है, इसे खत्म कर देते हैं, लेट्स डिसेबल दिस। अच्छा देखिए, अभी इस वक्त अगर मैं अपनी नोट्स पे जाऊं तो जरा गौर से देखें, इस वक्त आपको ये सारों का एक ही स्टेटस नजर आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? अननोन। आगे क्या लिखा हुआ है? नोड एड्रेस डज नॉट हैव एनी सर्विस चेकिंग अनेबल्ड, यानी कि इस वक्त किसी किस्म की मॉनिटरिंग अनेबल्ड नहीं है। सर आपके पास बाय डिफॉल्ट अगर आप ये नोट्स पे जाएं तो आपके पास एक डिफॉल्ट मॉनिटर अवेलेबल है, लेकिन वो डिफॉल्ट मॉनिटर जो है वो किसी उसमें कोई चीज भी आपने एक्टिव इस वक्त नहीं की हुई, हैव नॉट एक्टिवेटेड एनीथिंग इन दैट।
और डिफॉल्ट मॉनिटर बाय द वे जब आप एक्टिव करते हैं इसकी कोई भी प्रोब या कोई भी प्रोटोकॉल इसमें एक्टिव करते हैं तो याद रखिएगा दैट इज अप्लाइड टू ऑल द नोड्स जिनका कोई स्पेसिफिक मॉनिटर नहीं होता। तो इस वक्त हमने किसी किस्म की मॉनिटरिंग कहीं पे भी नहीं की हुई है एनेबल। मैं ऐसा करता हूं कि लेट मी enable the default monitor of ICMP। मैं कहता हूं यार ICMP का जो मॉनिटर है ना उसको एक्टिव कर दो। मैंने सिंपली यहां इसको सेलेक्ट किया और एरोहेड से इसको यहां ले आया और अपडेट करता हूं। रिमेंबर दिस इज द डिफॉल्ट मॉनिटर विच विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द नोड्स। वो सारे नोड्स के ऊपर अप्लाई होगा। और जरा गौर से क्लास देखिए आपको कोई स्टेटस में फर्क नजर आ रहा है अभी? जी हाँ, नाउ ऑल ऑफ देम ऑल दीज सर्वर्स क्या कहता है वो? अवेलेबल और नोड एड्रेस इज अवेलेबल। मैं ऐसा करता हूं कि लेट मी गो टू बाय सर्वर 4 और सर्वर 4 पे जाके मैं जो इंटरफेस है सर्वर 4 का उसको शट कर देता हूं। ये जो मेरा डिफॉल्ट मॉनिटर था इट वाज ICMP, याद है? तो क्या होना चाहिए अगर मैंने सर्वर 4 को डिसेबल कर दिया तो क्या इसकी रीचेबिलिटी F5 से खत्म हो जाएगी ना? अच्छा, अब ये खत्म होती है तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो क्या क्लास डिफरेंस दिख रही है? क्या नजर आ रहा है आपको? नो रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड बिफोर डेडलाइन। अब ये जो ऑफलाइन होने का मतलब ये है कि इसने इसको पूल से निकाल दिया, अब वो इसके ऊपर कनेक्शन नहीं भेजेगा। इनके ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ मॉनिटर कि नाउ इट इज आउट ऑफ द पूल से निकाल दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, दिस वाज द डिफॉल्ट मॉनिटर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट मॉनिटर। अब मैं नोड स्पेसिफिक मॉनिटर भी एनेबल कर सकता हूं। लेट मी डू वन थिंग, एक दफा इसको हम रिकवर कर लेते हैं अपने ओरिजिनल स्टेटस के ऊपर। नो शट किया और नो शट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो मेरी नोड है ये दोबारा से रिकवर हो जानी चाहिए। अब देखो ये रिकवर हो गई है, मैंने सिर्फ वहां से नो शट किया है। तो मॉनिटरिंग क्योंकि मैंने अनेबल की हुई थी ना, तो अनेबल्ड मॉनिटरिंग की वजह से वो ऑटोमेटिकली दोबारा पूल के अंदर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूं तो नोड स्पेसिफिक मॉनिटरिंग भी एनेबल कर सकता हूं। अभी जो मैंने मॉनिटर एनेबल किया था, जो इस वक्त जो मैंने मॉनिटरिंग एनेबल की हुई है, ये डिफॉल्ट मॉनिटरिंग। डिफॉल्ट मॉनिटरिंग का मतलब है अगर मेरे पास 10 नोड्स हैं यहां पे, सब पर अप्लाई होगी। आई कैन सेट नोड स्पेसिफिक मॉनिटरिंग एज वेल। एक खास नोड की मॉनिटरिंग, सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर को मॉनिटर लगाऊं और वो स्पेशल मॉनिटर लगाऊं कोई खास। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये S1 नोड है, मेरा पहला सर्वर है, इस पे जाता हूं। अगर मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करूं तो आप मुझे बताओ, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन में हेल्थ मॉनिटर नजर आ रहा है? अगर मैं यहां से पुल डाउन मेन्यू ओपन करूं तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? नोड स्पेसिफिक। मैं इसको चूज करता हूं और इसके ऊपर ये मेरा TCP था, इट्स HTTP, बेसिकली HTTP है। तो इसके ऊपर व्हाट आई कैन डू के TCP एको कर देता हूं। TCP एको मैंने कर दिया। TCP एको वाली मैंने प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। अपडेट करता हूं इसको और उसके बाद वापस आता हूं नोड लिस्ट के अंदर। अब देखें इसका रिजल्ट क्या है। नहीं, अभी अननोन इस वजह से है कि अभी तक उसने कहा नोड एड्रेस सर्विस चेकिंग इज एनेबल्ड बट रिजल्ट इज नॉट येट एनेबल्ड। कुछ टाइम लगेगा इसका। वैसे वहां से इसको TCP का रिस्पांस नहीं मिला और ऑब्वियस बात है रिस्पांस क्यों नहीं मिला।
कि वो राउटर है, राउटर आपको टीसीपी एक्को का जवाब तो नहीं देगा ना। तो आपको बात समझ आ रही है? तो ये मैंने एक स्पेसिफिक मॉनिटरिंग इस पे एनेबल की थी, और इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्टिवेट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार आईसीएमपी, टीसीपी एक्को खत्म कर देते हैं, आईसीएमपी मॉनिटरिंग, और इसको मैंने अपडेट किया। अब ये आईसीएमपी मॉनिटरिंग एनेबल्ड है। नोड्स पे दोबारा वापस आते हैं, नोड मेरी रिकवर कर गई। अब S1 के ऊपर ऑब्वियसली अगर S1 के ऊपर को के इंटरफेस को मैं शट डाउन करूंगा तो ये वाला सर्वर जो है वो मेरा ऑफलाइन हो जाएगा, बिकॉज मैंने इसके ऊपर आईसीएमपी, स्पेसिफिक आईसीएमपी का वो एनेबल किया हुआ है, राइट। तो आई विल गो टू डिफॉल्ट मॉनिटरिंग, वापस आता हूं। आईसीएमपी जो है वो अनेबल है, और नोड लेवल पे मैंने काम किया। सर आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या हुआ, डाउन। और ऑब्वियसली अगर इसको मैं नो शट करता हूं तो कुछ देर के बाद ये दोबारा से रिकवर कर जाएगा। तो इसका इस आइडिया, इसका मतलब ये है कि आई कैन इम्प्लीमेंट नोड स्पेसिफिक मॉनिटरिंग एज वेल। मैं नोड स्पेसिफिक मॉनिटरिंग भी एनेबल कर सकता हूं। सर अगर मैं चाहूं तो पूल स्पेसिफिक मॉनिटरिंग भी एनेबल कर सकता हूं। पूल स्पेसिफिक, पूल अभी था नोड, पूल स्पेसिफिक मॉनिटरिंग पूरे पूल पे। एक दफा इसकी रिकवरी देख लेते हैं कि मेरी नोड रिकवर कर जाए। ओके, यू कैन सी दैट इट्स नाउ रिकवर्ड, राइट। पूल स्पेसिफिक मॉनिटरिंग कैसे एनेबल करते हैं? आप पूल में जाते हैं, ये मेरा पूल है एचटीपी का, और इस पे अगर देखो तो आपको यहाँ हेल्थ मॉनिटर नजर आ रहा है। यहां पर व्हाट आई कैन डू के मैं इधर में HTTP, खाली जो HTTP है, या इसमें मेरे पास टेस्ट HTTP होता है, देखता हूं उसमें टेस्ट HTTP है या नहीं। नहीं है, इट्स ऑल राइट। मैं यहाँ पे HTTP को जो है ना वो अनेबल करता हूं। नहीं, इसमें मुझे वापस लेके जाना है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हुआ था। हाँ, अब ठीक है, मेरे पास HTTP प्रोब है, खाली HTTP है। ये देखो, एक मिनट ठहरे से लेके आते हैं ना, ये अब चला गया था। मैंने HTTP प्रोब एक्टिव कर दी, ठीक है। और ये मैंने काम किया पूल लेवल के ऊपर। इस पूल में 4 नोड्स थी, जी इस पूल में जितनी नोड्स हैं उन सब पर लग गया, ठीक है ना, हेल्थ चेक के अंदर। और मैं पूल मेंबर्स को भी देख सकता हूं, यहाँ पे मेंबर सारे एक्टिव हैं। सर जी अगर मैं ऐसा करूं कि S3 पे जाऊं, और आपको मैं दिखाऊं अगर HTTP, तो आप देख रहे हो इस वक्त हमने कॉन्फ़िगर क्या किया हुआ है, IP HTTP सर्वर। अगर मैं ये कर दूं नो IP HTTP सर्वर S3 पे, तो क्या रिजल्ट होगा इसका? ये सर्वर डाउन हो जाएगा। वजह, पूल के ऊपर आपने HTTP की प्रोब मॉनिटरिंग एनेबल की हुई थी। 3 सर्वर जवाब दे रहे हैं, एक सर्वर पे आपने सर्विस डिसेबल कर दी, जवाब नहीं देगा। तो अकॉर्डिंगली उस मॉनिटरिंग की वजह से रिजल्ट क्या होगा कि अब अगर मैं मेंबर्स को दोबारा देखता हूं रिफ्रेश करके, तो क्या मेरा S3 डाउन हो गया सर? नो, दिस इज व्हाट इज नोन एज पूल लेवल मॉनिटरिंग। आपका पूल लेवल मॉनिटरिंग। रिकवरी के लिए आप क्या करते हैं, S3 पे दोबारा वापस जाएं,
और आईपी एचटीटीपी सर्विसेज दोबारा एक्टिव कर दें, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल रिकवर। वापस आते हैं और दोबारा से मेंबर्स को देखते हैं, कवर हो गया। सर ये पूल लेवल मॉनिटरिंग थी, आपके पास पूल मेंबर लेवल मॉनिटरिंग भी अवेलेबल है। यू कैन एनेबल मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन पूल मेंबर एज वेल। पूल मेंबर का क्या मतलब होगा और हम कैसे जाएंगे? भाई मैं S4 पे जाता हूं, स्पेसिफिकली S4 पे, और वहां जाके क्या करता हूं, एक दफा था जो पूल लेवल थी उसमें से वो प्रोब निकाल लेते हैं ना, प्रोब पूल लिस्ट में जाकर जो हमने यहाँ पे पूल पे HTTP लगाया था इसको वापस रिटर्न कर जाते हैं, खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिक पूल मेंबर के ऊपर मॉनिटरिंग लगाऊं, अपडेट करता हूं इसको, वापस आता हूं अपने पूल पे, मेंबर्स पे जाऊंगा और मैं चाहता हूं S2 पे जाके, और जरा नोटिस कर ले क्लास यहाँ पे इफेक्ट क्या है, ठीक है। मैं चाहता हूं सिर्फ S2 पे पूल मेंबर के ऊपर। तो अगर आप देखो तो इधर में ये आपके पास हेल्थ मॉनिटर है, पूल मेंबर, पूल मेरा ये है और पूल मेंबर में एक सेकेंड, ये बेसिक में नहीं आता, एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस में अगर आप नीचे जाएंगे तो अभी मैं हूं कहां पर, आई एम इन HTTP पूल, ठीक है जी। और एडवांस मैंने यहाँ किया, मेंबर्स पे जाता हूं। अब मैं मेंबर्स में से लेट से कोई एक मेंबर चूज कर लेता हूँ S2, और इसमें S2 में बेसिक की बजाय करता हूँ एडवांस। तो एडवांस में आप देखो हेल्थ मॉनिटर आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या है, इनहेरिट फ्रॉम पूल। मैं कहता हूँ नहीं यार, मेंबर स्पेसिफिक, ठीक है। और मेंबर स्पेसिफिक मैंने क्या कर दिया, HTTP की प्रोब इस पे एक्टिव कर दी, मॉनिटरिंग एनेबल कर दी। नाउ दिस इज योर पूल मेंबर बेस्ड मॉनिटरिंग, और इसको अब आप देख भी सकते हैं। बाकी तीन पे हमने नहीं लगाई हुई ना, सिर्फ एक पे एक्टिव की थी। तो अगर आप इस पे आते हैं, आप देखें जनाब S2 पे क्या है, ग्रीन हो गया। सर अगर S2 के ऊपर अब मैं अगर सर्विस डिसेबल करता हूं, नो IP HTTP सर्वर, क्या होना चाहिए सर, इसको भी डाउन होना चाहिए, राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। वापस आते हैं सर इस पे, लेट्स गेट बैक टू दिस। डाउन हो गया सर। देखिए इसमें और इसमें फर्क है, ये जो आपको स्क्वायर कलर में नजर आ रहे हैं, इस पे अगर आप कर्सर रखते हो तो वो बताता है कि इस पे आपने चेकिंग मेथड एनेबल नहीं किया हुआ, और इस पे अगर आप रखते हो तो प्योरली बताता है चेकिंग मेथड अवेलेबल है, वैसे ऑफलाइन है। आपको बात समझ आ रही है? जैसा जी अभी हमने बेसिकली व्हाट वी हैव डन, वी हैव बेसिकली कॉन्फ़िगर्ड दी मॉनिटर्स, और हमने मॉनिटरिंग लगाई है या कॉन्फ़िगर की है एट पहले हमने डिफॉल्ट मॉनिटरिंग को देखा, उसके बाद फिर हमने जी स्पेसिफिक नोड को देखा, ठीक है जी, पूल स्पेसिफिक मेंबर्स को देखा। इसको जरा एक दफा नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए, लैब के लिए ये हेल्पफुल हो। लैब के जो टास्क हैं जो आप लोगों ने करने हैं, यू हैव टू कॉन्फ़िगर अ पूल फॉर, चलो ये दूसरा टास्क होगा, पहला टास्क जरा सिंपल यही करते हैं, enable following, enable and verify following types of monitoring.
डिफॉल्ट मॉनिटरिंग आप ICMP बेस कर सकते हैं, नोड स्पेसिफिक, फिर पूल स्पेसिफिक, पूल मेंबर स्पेसिफिक। ये 3 काम किए ना हमने, ये 4 काम किए, राइट सर। ये काम आप करेंगे, उसके बाद आप एक पूल कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर HTTPS सर्वर्स S1, S2, S3 and S4. Configure a pool of HTTPS servers and name the pool as HTTPS underscore pool. Create a virtual server, IP address 172.16.100.2 का IP होगा, VS HTTPS and associate this virtual server with HTTPS pool. Verify following types of monitoring.